जबकि नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 2 दिन साइप्रस में गुजार दिए, लेकिन कनाडा में ऑलमोस्ट 23 आवर्स ही विल स्पेंड देयर। बेसिकली नरेंद्र मोदी जो फॉरेन पॉलिसी लेके चलना चाहते हैं, इंडिया G7 का हिस्सा है एज ए गेस्ट, अगर वो चाहें तो ना बुलाएं, लेकिन कैनेडियंस ने कहा कि वो इतने इंपॉर्टेंट है कि वी कैन नॉट इग्नोर देम। आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि दे आर सो मच इंपॉर्टेंट वी कैन नॉट इग्नोर देम। और ये चीज़ जो है इसका फिर शोर मचा, और जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उनको इस चीज़ का पता चला कि नहीं, ये अगर हमने ना बुलाया तो हम हमेशा हमेशा गेम से बाहर हो जाएंगे। G7 की जो समिट है, ये जिन लोगों को नहीं पता बताता चलूँ, कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 साल हो गए हैं। 1975 में ये ग्रुप बना था, और दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमीज, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, कनाडा, दे आर पार्ट ऑफ दैट। और कहा जाता है कि 2025 में अब इंडिया के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं, और चाइना के अंदर और बहुत सारी जगहों में, कि ये मुल्क जो है वो इरेलीवेंट हो चुके हुए हैं, अब इनकी वो मालियत नहीं, अब चाइना और इंडिया का स्कोप है। अब क्योंकि G7 इतना इरेलीवेंट होता जा रहा था कि G7 के अलावा भी लोग चाहिए, तो एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका से मुल्कों को बुलाया जाना शुरू किया, और इंडिया जो है उसने इस समिट में जाना शुरू किया। इंडिया, मैक्सिको, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और बहुत सारे लोग। सो अब ये G7 जो है वो G20 की तरह बनता जा रहा है, और ये जो नरेंद्र मोदी साहब को इनवाइट किया गया है, यहाँ पे जारी बात है, दे हैव अ स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल एजेंडा, उनका स्पेसिफिक जियोपॉलिटिकल का एजेंडा है मोदी साहब को इनवाइट करना, स्पेसिफिक, एंड दे नो एंड दे डू वैल्यू इसकी, उनको समझ है। अब ये जो मोदी साहब वहां पहुंचे हैं, यहाँ पे लेकिन सिर्फ 23 आवर्स के लिए नरेंद्र मोदी का कनाडा के अंदर रहना ये चीज़ बताता है कि ठीक है, हमारे लिए G7 इम्पोर्टेंट है, कनाडा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या मैं यहाँ पे लंबा नहीं बैठ सकता, या मैं लंबा नहीं रह सकता। क्योंकि मोदी साहब साइप्रस से G7 गए थे, वापस फिर वो क्रोएशिया आकर रुकेंगे। वापस फिर उधर आकर रुकेंगे। और यूरोप क्यों इंपॉर्टेंट है सारे का सारा? बिकॉज ऑफ इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये उसकी वजह से इंपॉर्टेंट है। और ये आप समझ लें कि जो साइप्रस के बाद कनाडा जाना एंड देन ऑल दैट, ठीक है ना जी। सो मुझे लगता है कि मोदी साहब सिर्फ और सिर्फ हाथ लगाने गए हैं, उनको इस चीज़ की समझ है कि ठीक है कनाडा इम्पॉर्टेंट है, बट दैट डज नॉट मीन कि हमें, और ऊपर से फिर वो ट्रम्प साहब भी चले गए। ट्रम्प साहब का आपको पता है कि अपना डिफरेंट स्वैग है, उनका डिफरेंट स्टाइल है, उनकी डिफरेंट जो एक वो एक माइंड सेट है उनका। आप उनको, वो जैसे कहते हैं ना, ट्रम्प को नहीं आप, ट्रम्प है, ट्रम्प ट्रम्प है, उसको नहीं आप कुछ भी कह सकते कि हाँ जी पायन की करना है तो की नहीं करना, जो ट्रम्प साहब का दिल कर रहा है। उनको किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कुछ हो, ये हो, वो हो, ट्रम्प इज अ डिफरेंट, वो एक डिफरेंट गेम के खिलाड़ी हैं, बिल्कुल डिफरेंट गेम के खिलाड़ी हैं, और उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि दुनिया को हमारी, हमें किसी की कोई परवाह नहीं है। और वो, और जैसे कहते हैं ना कि एक वो चीज़ जिसे वो, अब तो वो ये इस चीज़ पे बातें की जा रही हैं कि जनाब ट्रम्प के होते हुए हाउ कैन थिंग्स बी नॉर्मलाइज। फ्रांस अपनी कॉन्स्पिरेसियाँ बीच में कर रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये एक तस्वीर बड़ी पॉपुलर हुई है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के, आई थिंक पेपर गिर गए, या कनाडा के उसके पेपर गिर गए ट्रम्प के, तो वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर उठा के दे रहे हैं, और जब ये उठा के पेपर दे रहे हैं तो वो कह रहे हैं लुक एट दिस इज़ द फॉरेन पॉलिसी।
ये सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी है, ये सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहरहाल मुझे लगता है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो वहाँ से निकले हैं, नरेंद्र मोदी साहब को ऑलरेडी पता था कि हाँ जी, इन्होंने हमारी मुलाकात उनसे तय नहीं है, तो मुलाकात तय नहीं है तो उन्होंने भी अपना दौरा जो है वो छोटा रखा, उन्होंने भी अपना दौरा छोटा रखा, उन्होंने दौरा लंबा नहीं किया। ट्रंप साहब की जो गैर मौजूदगी है, इट्स अ मैसेज, इट्स अ मैसेज टू ऑल कि भाई G7 जो है ना, अब उसकी वैल्यू नहीं है, अब वैल्यू है बाकी ममालिक की। वो ममालिक जो अफ्रीका से आए हैं, वो ममालिक जो साउथ अमेरिका से हैं लाइक ब्राज़ील, वो ममालिक जो बाकी से हैं, उनकी वैल्यू है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वो ममालिक जो बाकी जगहों से, उनकी अहमियत है। मुझे ऐसे लगता है कि मार्क कार्ने और नरेंद्र मोदी और सारे लोग जो है ना, इन्होंने एक वो कहेंगे दूसरे लफ्ज़ों में यार फिल इन द गैप ही किया है, टाइम ही भरा है बस, और कुछ खास नहीं किया। G7 जो है वो उसकी जो पोजीशन है वो सामने आ गई है। और अगर आप ये देखें कि ये जो इंडियन लीडरशिप जो है, वो असल में तो उनका मसला कारने के साथ वो खालिस्तानी, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म जैसे इशू हैं, जो कि जस्टिन ट्रूडो छोड़ गए हैं। और वो कहते हैं कि जी कनाडा की लीडरशिप तो हमारी चीज़ों को ध्यान ही नहीं देती, कनाडा की लीडरशिप तो हमारी चीज़ों को ध्यान ही नहीं देती। और वो निजर की चीज़ों को लगे हुए हैं। कनाडा कहता है कि इन्होंने हमारे ताल्लुकात, हमारे जो है वो चीज़ों में पोक इन कर रहे हैं। कनाडा, इंडिया ने 40 कनाडा के डिप्लोमेट्स एक्सपेल कर दिए थे। कोई दुनिया का मुल्क नहीं कर सकता था ये। समझ रहे हैं बात? ये इस चीज़ को ज़रा समझें कि उनको वो ये चीज़ नज़र आएगी आपको क्या, कि जो मोदी है वो कारने को मिलने गए हैं वहाँ पे, लेकिन इस सेंस में कि बस ठीक है, ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये था कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात हो